उनको उधर से वो नजर आया तो उन्होंने फायरिंग किया, डुगरों ने फायरिंग किया उसकी तरफ। तो वो फ़ौरन वो कहते हैं वाले साहब हम दरख्तों के बैग में पनाह लिया, ये सिख है और आपको कत्ल करेंगे, छोड़ दो। वो शोका पहना करता था, चौगा। रज़ा जान का दुकान जो है ना सामने था, ये जो अभी मैंने पहले जिक्र किया ना, ख्वाजा रज़ा जान, तो उसको तोड़ दिया। अच्छा, सिखों ने तोड़ दिया। पहली बार बिजली आ गई, डीजल की बिजली, वो 1968 में, 1968 में। उस ज़माने में प्राइमरी लेवल तक फर्स्ट के लिए 36 रुपया सालाना और सेकंड के लिए 24 रुपये सालाना और थर्ड के लिए 12 रुपये सालाना मिलता था सालाना। उस वक़्त पंजाब से भी लोग आया करते थे। हाँ, टीचरी के लिए पंजाब से भी 2-3 टीचर उस वक़्त वहाँ उसी में, और बल्कि हमारे यहाँ मुकामी टीचरों की कमी हो गई है, पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस वक़्त। यहाँ पहली बार जो बीए का इम्तिहान हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ से 1977 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आगा ज़मानी और इस वक्त मैं स्कर्दो बल्तिस्तान में हूँ। और स्कर्दो की एक मारूफ़ समाजी शख्सियत, इल्मी शख्सियत जनाब हाजी मोहम्मद ख़ान साहब के साथ उनके दौलत कदरी पर हूँ। आपकी अक्सर ज़िंदगी यानी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा वो तदरीस व तालीम में गुज़रा है। आपका ताल्लुक़ बल्तिस्तान की हसीन वादी चुंदा से है और आपके वालिद मरहूम माइग्रेट करके चुंदा से स्कर्दो आए थे। तो हमने चाहा कि आज इनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज से आप नाज़रीन को आगाह किया जाए। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम बल्तिस्तान की मोतबर और इल्मी और दीनी शख्सियात की याददाश्त को सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक लाएं और इसे महफूज बनाया जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक ये सरमाया हो। जो बुज़ुर्गान होते हैं, ख़ास तौर पे जो जिनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से होता है, उनके पास बहुत से तजुर्बात होते हैं। तो आज हम हाजी मोहम्मद ख़ान साहब के पास उनके तजुर्बात से मुस्तफ़ीज़ होने आए हैं। मैं चाहूँगा कि हाजी मोहम्मद ख़ान साहब आपको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आगा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि आप यहाँ आकर मुझे हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद ख़ान है। मेरे आबा व अजदाद चुंदा से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी पैदाइश से पहले वालिद साहब चुंदा से यहाँ 1945 में माइग्रेट होके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मैं 1947 में सक मैदान हम वहाँ रहाइश पज़ीर थे, वहाँ पैदा हुए। फिर इसके बाद यहाँ हसन काली तक 1952-53 में यहाँ हम शिफ्ट हो गए हैं। तो तब से वालिद साहब ने ये जगह आबाद किया और ये जिस वक़्त यहाँ कोई भी ये घराने नहीं थे, हम इस तरह थे कि ये मेरे छोटा भाई जो है ना, जब कोई आदमी दूर से नज़र आता था वो कहता था अम्मा अम्मा उधर से कोई आदमी आ रहा है, मियाँ मत दे बिचकत, ये इस तरह कहता था। ये ऐसा जगह था जहाँ ये बेड़िए और लोबड़िया वगैरह कहा रहाइश था। जो इलाका है हसन कॉलोनी। हाँ बिल्कुल। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम गोरो और कोई नहीं, ये जो पथरीलिया ज़मीन को हम गोरो कहते हैं। ठीक है। नहीं, इसके बाद जब हम इधर सेटल हुए और इसमें हमने एक महल्ला आबाद किया और माशाल्लाह अपने ख़ानदान के भी बहुत अभी इस वक्त 35 से 40 घराने तक इधर मौजूद है और दूसरे खरमान से और खापुल से शिगर से भी लोग आए हुए हैं और उन सब को हमने एक इत्तेफाकी तौर पर इधर एक नाम तजवीज़ किया कि अब इसका क्या नाम रखना चाहिए। हम 1952 में सबसे पहले हमारे वालिद साहब इधर आए थे। वज़ीर मोहम्मद साहब का तो उधर दुनिया की जायदाद थी। अच्छा। हाँ,
ये जो अभी स्टेडियम बनाया हुआ है ये उसके थे, ये पूरा जगह। और गब्बस खर्दू में उसकी सैकड़ों हज़ारों कतार हुसैनी मस्जिद और ये जो मार्केट है ये सर ये हज अब्बास के थे, हज अब्बास के थे, हज अब्बास और उसके भाई का। तो उसी बाद में ये बनाया है, ये सारे मार्केट बना है, बाज़ार बाद में बनाया, बाज़ार 1965 में बनाया है, 65-66 में। खेत थे, सारे खेत थे। तो बाद में ये हम जब इधर आए तो बाद में ये बाज़ार रोड भी इधर से बना दिया और ये बाज़ार दुकान ये उन्होंने बना दिया। और मेरी पैदाइश इसी हाजी अब्बास के घर हुई है। हाँ, यदि पार्टीशन से पहले 1947 में। पार्टीशन हमारे यहाँ 48 में ये आए डुगरा राज, वो यहाँ का खेत बना दिया और पुराने कुछ बहुत सारे वो कुछ है हमारे दरख्त जो पुराने हैं इस वक्त, जो वालिद साहब ने बनाया है। फिर इसके बाद खैर वालिद साहब 1971 में वफ़ात पाए। अब ये बताएं कि आपकी जो इब्तिदाई तालीम है, क्या आप मदरसे में भी पढ़े हैं और शुरू की एजुकेशन किस तरह रही उसके बारे में थोड़ा आगाह फरमाएं, स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह ये। जी, मेरी इब्तिदाई तालीम कुरान ख़वानी से हुआ। कुरान के लिए हम चूँकि इमामबाड़ा कलान में रहते थे, ये वहाँ सैयद हसन नामी एक मीर वाइस था, अब जो मोहम्मद शाह के बाद उनका एक वारिस था वो, तो उनके पास मुझे कुरान ख़वानी के लिए इधर से हसन कॉलोनी से उधर यानी मैं जाता था। अच्छा, यहाँ से वहाँ पैदल जाके पैदल वापस, स्कूल नहीं गया था उस वक़्त में, जाके साल एक में मैं कुरान मुकम्मल किया, ख़त्म किया। फिर इसके बाद अगले साल में यदि यहाँ स्कर्दू अभी अब करफो पिटोक कहते हैं, उधर एक हाई स्कूल था। अच्छा। उस हाई स्कूल में प्राइमरी की क्लास भी, इब्तिदाई क्लासें भी थी। वो तकरीबन ज़्यादा नहीं वहाँ देर रहा। वहाँ 2 महीने रहने के बाद एक नीचे अबुली टोक नामी, इधर अभी जहाँ वेटरनरी दफ्तर या जो स्टेडियम है इसके ऊपर एक स्कूल बना था, प्राइमरी स्कूल, हमें उधर शिफ्ट किया। तो मेरी इब्तिदाई तालीम, प्राइमरी तालीम जो है ना, ये नीचे अबुली टोक पे ये प्राइमरी स्कूल था, उसमें मैंने पढ़ा। मेरे उस्ताद बहुत शफीक उस्ताद मुझे मिले हैं। महदी अली ख़ान जो खर्रों में सुखसकुर के बहुत ही आप जैसे काबिल और वो थे, उनके सरपरस्ती में मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। और उस वक़्त पंजाब से भी लोग आया करते थे। हाँ, टीचरी के लिए पंजाब से भी 2-3 टीचर उस वक़्त वहाँ उसी में, और बढ़ती हमारे यहाँ मुकामी टीचरों की कमी हो गई है। कभी जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस वक़्त, तो उधर से आते थे वो। तो ये डीसी के सामने, डीसी ये जो पोलिटिकल एजेंट है उसके राब्ते में वो उधर से आदमी इधर लाया करते थे और उधर भर्ती करते थे। और पढ़ने के लिए ज़रा ज़्यादा दिल लगा के दिलजमी से पढ़ने लगे, जिसकी वजह से हम अव्वल क्लास से ही, मैं और वो मेरा कज़न मोहम्मद ख़ान दोनों फर्स्ट सेकंड इन्हें हुआ करता था। तो और अव्वल से ही हमें वजीफ़ा इसी तालीम के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से हमें वजीफ़ा मिलता था। वजीफ़ा कितना मिलता था आपको उस ज़माने में? उस ज़माने में प्राइमरी लेवल तक फ़र्स्ट के लिए 36 रुपया सालाना और सेकंड के लिए 24 रुपये सालाना। ये किस सन की बात है? और मैं आपको बता दूं, और थर्ड के लिए 12 रुपये सालाना मिलता था। सालाना ये 1957 56-57 से मैं अव्वल में दाखिल हुआ है। और फिर आप समझे ना उस वक़्त यही पैसे, यानी आज से 65-67 साल पहले की बात है। तो इसी पैसे से हमारी तालीमी खर्च पूरा होता था। अच्छा। फिर इसके बाद हम पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी, पैसे की बहुत वैल्यू। ये जो
यानी कापी और किताबें 50 पैसे में, अब उस वक्त पैसा नहीं था, 8 आने कहते थे। जी 8 आने, बिल्कुल 8 आने, 4 आने, 4 आने, 8 आने और 12 आने में किताबें मिलता था। रुपये में ज़्यादा किताब मिलता था, ज़्यादा रकम रुपया था। कापी की भी इतनी कीमत थी, तो वो तो कोई ख़ास खर्च नहीं हुआ करता था। तो फिर इसके बाद में हम उधर हाई स्कूल में छठी में दाखिले के लिए उधर गया। वहाँ भी अल्लाह की फजल से यही पोजीशन रहा, वहाँ भी वजीफ़ा हो गया, वजीफ़ा होता रहा। वहाँ पहुंचकर मिडिल में हमारी पोजीशन जब होता था तो 120 और 96 रुपये मिलता था, बढ़ गई। हाँ 120 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 96 रुपये मिलता था सालाना, साल के। बहुत मिलता था, बहुत ही। हम तो मेरे वालिद साहब कहता था 120 रुपये, बहुत अच्छी, हैरान होता था ना वो। तो अब बेसिक वैल्यू थी इस वक्त। तो अल्लाह की फजल करम से यदि हमारी तालीम का ख़र्चा जो है वजीफ़े से ही पूरा होता था। हम अगरचे फर्स्ट सेकंड आया करते थे हर क्लास में। सही। अच्छा, आपके यानी स्कूल के ज़माने के या मसलन बचपन के ज़माने के आपके दोस्त कौन कौन थे, और वो किन किन ओहदों पर फाइज रहे, और आजकल वो कहाँ हैं, उनका भी थोड़ा तज़किरा करते हैं। बहुत अच्छा। मेरे बचपन के ये साथियों में से जो साथ पढ़े हैं, ये जो मरहूम हो गए DIG शरीफ, जो मैंने पहले भी जिक्र आया था, ये सैयद अहमद अली शाह, सैयद अहमद, ये बाज़ार में, वो भी DIG रिटायर हो गया है, अभी है ज़िंदा। अच्छा जनाब यारी मोहम्मद इकबाल AC रिटायर हो गया है, वो चुमिंग में है इस वक्त, चुमिंग में रहता है। मोहम्मद जो मेरा कज़न है उसके AO रिटायर होकर अभी घर पे है। हाजी फिदा नशाद वगैरह, ये वाक़ई में बाद में आपको शायद बता दूँ। नहीं, वो हमसे सीनियर थे, वो हमसे सीनियर थे, लेकिन ग्रेजुएशन हमने साथ किया। यहाँ पहली बार जो BA का इम्तिहान हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ से 1977 में, उसमें पहला सेंटर इधर हुआ। अवलीन बार, हाँ पहली बार जो सेंटर हुआ है 1977 में। तो उसमें 105 कैंडिडेट थे, उसमें से हम 5 पास हो गए, 100 फेल हो गए। अच्छा, हाँ। उसमें कौन कौन पास हुए? उसमें नाशाद साहब, ठीक। अच्छा, मुख्तार ना अभी बैंक में वो मैनेजर रिटायर हुआ, कार्डो का है मैनेजर। अच्छा, खुर्शीद जो ख्वाजा बहरदाद का अभी बहुत हुआ है हाल ही में, ख्वाजा बहरदाद का भाई है। हाँ, और मैं और आबदीन साहब जो अभी डायरेक्टर रिटायर हो गया, सिकरीबाला वाला आबदीन। हम यानी 5 जो है ना उस वक़्त पास हो गए ग्रेजुएशन में, बाकी 100 फेल हो गए। तो यानी 5% रिजल्ट आया, 5% से कम समझो ना। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाजी साहब, आपसे मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि ये डोगरा फ़ौज से बल्तिस्तान के मुजाहिदीन की लड़ाई और उस ज़माने के कोई वाक़यात आपको अगर याद हो तो वो भी बयान कर दें। शुक्रिया साहब। अगरचे उस वक़्त मैं पैदा ही नहीं हुआ था, वालिद साहब की बयानी के मुताबिक कि गिलगित में 1947 में जब पाकिस्तान बना, इसके बाद जद्दोजहद की गिलगित वालों ने, और गिलगित वालों ने जद्दोजहद करके वो 1 नवंबर को वहाँ गिलगित को आज़ाद कर दिया। गिलगित को आज़ाद करने के बाद गिलगित मुजाहिदीन स्कर्दू की तरफ रवाना हुए, और वहाँ से आकर उस वक़्त उधर से कोई रास्ता नहीं था, तो ये कोबरा और क्वार्दो से ये लोग को वहाँ आए। कोबरा में उन्होंने पड़ाव डाला और पैगाम भेजा कि हम आए हैं। उस वक़्त यहाँ यानी डुगरुंग और सिखों की, वो डुगरुंग की हुकूमत थी,
तो अब उन्होंने उनको इस्तकबाल किया, स्कर्दू वालों ने कहा आए हम आपका भरपूर ताउन करेंगे। वो इधर आए, ज़ख और किश्ती के वहाँ कोई पुल वगैरह नहीं थे, उधर से आए और यहाँ मोर्चा बंद हुआ। ख़ासकर ये इमाम बाड़ा कलान के जो वो कूल है ऊपर जो ऊंचा उभरा हुआ कहते हैं, उससे मोर्चा जद हुआ और छुआड़ी सामने नज़र आता था। छुआड़ी में तो डुगरे फौज थे और वहाँ से फायरिंग होता रहा और उधर से भी अब वो लोग को इर्द गिर्द वो हो गए थे, फैल गए थे। तो कुछ उधर वो हो गए, कुछ उधर। वो चिदार पर एक चिदार है अभी भी है ना, तो वहाँ गए, मतलब उनको घेरा तंग कर दिया डुगरा फौज के। तो उस वक़्त यानी आपस में गुथम गुथा तो पहले हुआ करता था कि कभी सिखों को के हाथ आए तो हमारे लोग शहीद कर दिया, कभी हमारे लोगों के हाथों में वो चले गए। तो इस तरह ये एक दूसरे पर जब भी मौका मिलता था तो वो हमला करते थे। तो अब ये जो मुजाहिदीन गिलगित से आए तो हमारे लोग भी बहुत सारे उसमें मुजाहिदीन में शामिल हो गए और इस तरह यानी वहाँ कहते हैं बड़ा सरासमगी का कोई आलम था, बिल्कुल नागुफ्ते हालत थी, हालात कर्फ्यू जैसे। अगरचे उस वक़्त कर्फ्यू का कोई वो कंसेप्ट नहीं था, लेकिन बहुत लोग इधर से शहर से सारे जो चले गए देहातों में, अपने उसमें वो सारे अपने घर बार छोड़ कर चले गए। और हमारे वालिदा और दादी भाई वगैरह भी उनको भी भेज दिए गए वो चुंदा की तरफ। वो हम चुंदा से थे तो मामू की घर गए उधर, और इधर वालिद साहब खुद रहे घर पे और बहुत सारे लोग एक एक रहते थे अपनी उसकी चौकीदारी के हालात देखने के लिए। तो अब जब डोरों का जब मैं आपको बता दिया था उनका वो थोड़ा सा बस चलता था तो मौका मिलता था तो वो हमारे लोगों को शहीद करते थे। तो इतने में एक दिन मेरे वालिद साहब ताया मोहम्मद अली और दो चार दूसरे जो चुद्दा के थे, उन्होंने बड़े आराम से उनको चपाती हलवे बनाकर चाय बनाकर तैयार किया हुआ था। कहा ले इसको खाओ, क्या पता कि ये अब ये मेरे वालिद की ज़बानी है। अच्छा, उन्होंने नकल किया? उन्होंने मुझे नकल किया। मैं तो खैर उस वक्त वो बच्चा 2-3-4 महीने वाला बच्चा था, तो क्या पता ये हमारे मुंह में जाना है या नहीं जाना है, खाओ पहले। तो खैर वो भी अब चूँकि वो थोड़ा सा जहनी वो था, खाने लगे थोड़ा बहुत। तो इतने में बाहर जो है ना वो कुछ आवाज़ें आगे दुकानों को तोड़ने का, ये वो दवा का है वो। तो यूँ एक रोशनदान वो मुझे भी याद है, बाद में जब बड़े हुए तो वो उनके घर के जो हम कच्चा कहते हैं जी जी जी, उसके सामने आगे बाज़ार की तरफ एक रोशनदान था। उसने यूँ देखा, कहते वो फलाना सी है फिस्ताना सी है यार, ये हमारे बेसमेंट या बेसमेंट है। उसमें से वो देखा तो हमारा वो फलान सी फिस्तान वो दुकान पे रहते हैं, हम उनसे देखते हैं ये को क्यों आए इधर। तो वालिद साहब ने कहा भाईजान ये क्या कह रहे हो, ये सिख है और आपको कत्ल करेंगे, छोड़ दो। वो शोका एक पहना करता था, चोगा कहते हैं, वो चोगा पहना करता था। वो उसको पहन के वालिद ने रोका उनको? रोका, लेकिन वो रुका नहीं। अब मौत ऐसा है ना, वो रुका नहीं। मैं कहा ये तो आपको मारेंगे। कहा नहीं, ये तो हमारे साथ हमेशा घुल मिल के काम करने वाले हैं, ये क्यों मारेंगे ये। और वो उनके अपनी फौज के साथ वास्ता है ये कहकर। अच्छा, वो आम सिख थे? आम सिख जो यहाँ पर दुकानदार या वो बैठे वाले वो लोग। तो ये
रज़ा जान का दुकान जो है ना सामने था, ये जो अभी मैंने पहले जिक्र किया ना, ख्वाजा रज़ा जान, तो उसको तोड़ दिया। अच्छा, सिखों ने तोड़ दिया, तो वो चला गया उधर। अब वालिद साहब फ़ौरन उस रोशनदान पे आया, उसके आँखों से कोई सही नज़र नहीं है, धुंधलापन नज़र आया। उसको कहते हैं मैं देख नहीं सकी क्या हो रहा है, वो दिल धड़क रहा था ना। तो वो 4-5 थे, आंखों के सामने अंधेरा आ गया होगा। हाँ अंधेरा आ गया है बिल्कुल। तो 4-5 थे, ऐसे ही वो धुंधलापन में वो एक संदूक निकाला, उसको तोड़ दिया। फिर इसके बाद ये वो आखिर में एक एक करके चले गए। तो एक बंदा बाद में बैठा, वो कोई पड़ा हुआ है, ठीक तरह से देखा तो वो ताया था। तो फिर उसने वो भी चला गया। तो वालिद साहब ने उन दूसरों को बताया, भाई देखो भाई को तो कत्ल कर दिया, अब हम क्या करें, इसको लेने के या हम भागे। कहा चलो हम भागेंगे, और क्या चाह रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो आप अभी रज़ा शाह जो है ना, ये शुजात वगैरह का वाले जो नीचे है ना हरगिसा में, जो उनका मकान शकान बना हुआ है ना, वहीं पर उनका मकान था। तो नीचे उसी रास्ते से भाग के इधर कप्पा जो था ना, उधर से ऊपर की साइड आया, और इधर से निकलते निकलते उधर न्यूरंग में कुछ बेर के दरख्त थे, वहाँ पहुँचा। तो वो उधर एक टीला था उसी जगह के उस तरफ। तो ये आधा घंटा पहले जो शाम से मगरिब से उनको उधर से वो नज़र आया, तो उन्होंने फायरिंग किया, डुगरों ने फायरिंग किया उसकी तरफ। तो वो फ़ौरन वो कहते हैं वालिद साहब, हम दरख्तों के बैग में पनाह लिया। खैर फिर इतने में अंधेरा हो गया, वो चला गया। चलो जी हम चलते हैं। अब कहाँ जाना है, वो दूसरा ताए के पास, वो इधर अली मोहम्मद नाम है, इधर खरपीतों में होता था। वो सारे चले गए उधर। वहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें अशा का वक्त हुआ था। तो वो खौफज़दा होकर वहाँ जब दाखिल हो गए थे, फिर उसने पूछा, ले भाई क्या मेरा भाई किधर है? तो सब रोने लगे। तो फिर बता दिया कि इस तरह वाक़या हुआ है। फिर कुछ रोते रहे, और फिर इसके बाद 2-3 घंटे के बाद वो लोग आकर वहाँ, जब अंधेरा, वो 10-11 बजे का टाइम कहते हैं, आया तो उसको उधर कत्ल किया हुआ था। तो उन्होंने उसी और शद्दान के सामने कब्र खोद कर, अब उनको वो टुकड़े किए थे, उनको ला भी नहीं सकते थे। वो नहीं ला सका, भाई तयम्मुम करके वहीं पर दफन किया। दफन करके वो चले गए फिर वापस रातों रात। तो ये हमारे ताए का शहादत का वाक़या है। अच्छा, ये सन 1971 के भी कुछ याददाश्त? हाँ, आपको याद है? वो बिल्कुल याद है। उस वक़्त मैं बालिग भी था, मैं टीचर भी पढ़ती था। 1900 मैं भर्ती हुआ था 1968 में, अक्टूबर 1968 में भर्ती हुआ। मैंने ज्वाइनिंग दी वहाँ हाई स्कूल थ्वार में, मिडिल स्कूल था उस वक़्त। अच्छा, ड्राइंग टीचर लगे थे? मैं ड्राइंग टीचर लगा था उस ज़माने में। ड्राइंग टीचर होता था? हाँ बिल्कुल, पोस्ट होता। अब है पोस्ट है, ड्राइंग टीचर है। ड्राइंग टीचर पर लगता है तो दूसरे तीसरे काम कराते हैं। वाक़या 1971 की जंग का वाक़या बता दूँ। अब उस वक़्त दिसंबर में जंग छिड़ गई, मेरा अक्टूबर में मेरी हादसा हुआ था। अच्छा। और मैं अस्पताल में था, नीचे जो छावनी के साथ जो अस्पताल है उस वक़्त उधर था। धड़ाधड़ फौजी ज़ख्मी होकर आने लगे, सायरन बजता था। वहाँ से जहाज़ जब इधर रुख, हाँ उस पर जंग छिड़ गई थी, और उधर से जब जहाज़ का इधर रुख होता था सायरन बजता था। अच्छा। तो लोग मोर्चों में जाता था, मोर्चे खोदे हुए थे, मोर्चों में जाते थे। और मोर्चे मैं वहाँ पर जब बाई है, तो एक दफ़ा बाई ले गया मुझे उठाकर मोर्चे पे। तो बाई
वहाँ अटेंडेंट नहीं रखता था। उस ज़माने में मुश्किल बात ये थी, अस्पताल में अस्पताल में अटेंडेंट बिल्कुल नहीं रखता था, मरीज है अकेला। बस अकेला होता था। और अब मैं, अल्लाह के मालिक है जो भी हो, चौड़ी बिल्कुल चौड़ी के करीब ही था। खैर ये वाक़या फिर बढ़ गया अस्पताल ज़ख्मियों से, ज़ख्मी फौजी ज़ख्मी आ गए। मेजर ने मुझे कहा, देखो बेटा, अगर तुम घर जाते हैं तो एक डिस्पेंसर में तुम्हारे हवाले करता हूँ, वो तुम्हारी हमेशा ड्रेसिंग वेसिंग या वो करेगा। अच्छी, बहुत अच्छी बात है सर, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हाँ ठीक है, फिर कल आप फारिग हो जाएंगे। अब फारिग हो गए, लाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी, ना रोड, ना कुछ भी नहीं थी। वज़ीर मोहम्मद अली का घोड़ा था, वो पोलो खेलते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ हमारी टर्म्स होती थी, चूँकि ये ज़मीन उनकी थी। अच्छा। और इसने फ़रोख्त किया ये पारवी, गुलाम अहमद पारवी वगैरह को। तो उसने अपना घोड़े दे दिया, उनका अपना वो नौकर को कहा ये उनको उधर पहुंचा दो, बाई वगैरह भी है सामान, उसने घोड़े पर इधर घर आया। और फिर जंग छिड़ रहा था, सब सुन रहे थे। एक दिन बाई ने कहा, देखो, उसने उधर सियालकोट में देखा था कि इंडिया का जहाज़ कैसा है, पाकिस्तान का जहाज़ कैसा है। उसने हमें शाम को बता दिया, इंडिया का जहाज़ इस तरह वो होता है, बड़े काले रंग के होते हैं। तो ये वो कहा, चलो वो बता दी। इतने में दूसरे दिन एक 730 4 फाइटर जहाज़ जो है ना, इधर से आ गए। हम उधर रहते थे, हमारा मकान पहले उधर था, भाई के मकान के साथ। तो इतने में वो यूं चक्कर करके चला गया। मैं फ़ौरन से, अब वो बड़ी मुश्किल से वो मैं खिड़की पे आ गया, देखता रहा। इस वक्त यहाँ कोई आबादी शादी कोई नहीं था ना। अच्छा। सामने बिल्कुल एयरपोर्ट बिल्कुल सामने नज़र आता था। अच्छा। हाँ, तो एक दफ़ा एक बमबारी कोई एक फेंक के चले गए, और 730 में ये वो रखे हुए थे बम, उधर से भी नीचे उतारते थे, फेंकते थे। और वो 4 जहाज़ उसके हिफाजत के लिए आए थे। यूँ चक्कर लगा दिया, हमने सोचा कि छौड़ी पे फायरिंग करने वाला, वहाँ पर नहीं किया। यूँ एक चक्कर लगा दिया, फिर जाके एयरपोर्ट पे फिर वो फेंके बम। ऐसा, या खुदाया, ऐसा धमाका हुआ, हमारे यहाँ दरवाजे और खिड़की इस तरह से जलजला आने लगा। यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, उस आवाज़ से ये हमारी खिड़कियाँ झिरी करने लगे। तो फिर 2-3 चक्कर, तीसरे चक्कर वो देखने के लिए आया, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, या फौज कहते हैं उधर है, 1-2 मतलब कोई पुलिस भी, वो सब भाग के छुप गए। कोई एक राइफल का वो भी नहीं हुआ है। तो वो चले गए। बाद में देखा तो 65 बम गिराए थे, और कुछ फट गए थे और कुछ फटे नहीं थे। एयरपोर्ट भी तो कच्ची ज़मीन, मिट्टी का एयरपोर्ट था ना उस वक़्त। अच्छा। कच्ची मिट्टी का, रन में भी कच्चा था? रन में बिल्कुल कच्चा, ये चिकनी मिट्टी का। अच्छा। वो ऐसे भी गर्द गुबार उड़ता था, जब जहाज़ आता था तो उसमें बड़ा वो होता था। तो इतने में जब बम गिरता है तो कितना हुआ होगा। तो इस तरह से ये एक वाक़या आंखों देखा हाल है। तो ये उस मेरे ट्रीटमेंट के दौरान था। सब जहाँ अब यहाँ जिसको आप कहते हो घोड़ो था पहले, इसका नाम यहाँ हसन कॉलोनी है मौजूदा नाम, तो इसका ये नाम जो है ये हसन कॉलोनी कैसे पड़ा है? जी, चूँकि मेरे वालिद का नाम हसन था, और जब हम इधर आबाद हो गए, हमारे 6-7 घराने तो अपने भाइयों के थे, बाकी तो बाद में हो गए, और दूसरे तीसरे जो यानी वो मोहल्ले वाले थे। तो इधर मजालिस के लिए हम नीचे जाया करते थे, गंगोपी में, हैदराबाद जिसको इस वक्त हैदराबाद कहते हैं। हमारी यानी वो
ताल्लुकात गंगोपी से हुआ करता था। बाद में इधर के पीर हाजी शेख अहमद अली थे। हाँ, शेख अहमद अली हमारे दूसरे भाई को जो कुरान पढ़ाया है, शेख अहमद अली ने पढ़ाया है उसको। तो हम उधर जाया करते थे मजलिस के लिए भी और तबरुकात भी वहाँ पर ले जाते थे। तो यहाँ कुछ हम 8-10 अफराद थे। ये हाजी रज़ा, हाजी अब्दुल्ला अली जो रज़ा जो कहते हैं आप, हाँ, हाजी यूसुफ और ये हाजी मूसा और ये कुछ हम 8-10 घराने इधर हुए। तो वैसे भी ये हमारा ये हाजी गुलाम हसन तालिब भी ये बड़ा ये मातबी और बहुत दीनदार है। बस ये वहाँ जब हम इमामबाड़ा कलाम में रहा तो वहाँ भी उसका दस्ते का वो इंतज़ाम करता था। हुसैन अहमद, हाँ, हाजी गुलाम हसन तालिब वो शायर है, शायर अहले बैत है थे। तो वो भी इधर आता था और हम वो कहता वो मातम का वो तो बड़ा दिलदादा था ना। तो उसने कहा कि चलो हम इधर हमारे घर में पहले मजलिस शुरू किया, स्टार्ट किया। अशरफ छोटे छोटे बच्चे, ये याकूब, इकबाल वगैरह, अब नौखान, ये छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा बेटा इलियास और ये उनके मोहम्मद अली वगैरह, महदी, शाहिद, ये छोटे बच्चे थे। नौहा पढ़ते थे, वो बुतिया मारते थे। तो अब मोहल्ले वालों ने ये देख कर लिया भाई वहाँ तो ये लोग मजलिस पढ़ते हैं, तो दूसरे अशरे में वो लोग भी आने लगे। अच्छा। वो भी आ गए तो हमारे उसमें कमरे में मजलिस 2 अशरा इस तरफ पड़ा। तो अब फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हमें एक मस्जिद या इमामबाड़े की शक्ल कोई बनाना होगा। तो ठीक है, हम ज़मीन दे देते हैं इधर, ये जो अभी मस्जिद वगैरह बनाया हुआ है सामने जो रोड पर है। और ये हमारी यही है। इसको हमने उस वक़्त बहुत कच्चे पत्थरों से बनाया। अभी लगभग बाद में मैंने ख़ुद वो मार्फी फाउंडेशन की से ताउन से मैंने ये 2 मंजिला ये बना दिया। तो फिर उन्होंने कहा इसका नाम भी तो रखना होगा। तो मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप लोग सेटल है, आपका वालिद सेटल है। उस वक्त वालिद फौत हो चुका था, तो उन्हीं के नाम से हसन कॉलोनी हम रखते हैं। और भी 1-2 हसन नामी कोई वो था, और भी लोग रहते थे। एक हसन नामी वो हमारा तंदल का कोई एक आप हसन कहता था, वो उनका बेटा इधर रहता था बाहर। और फिर ये हाजी गुलाम हसन, तो उनके भी हसन से मौसूम हुआ। फिर इमाम हसन के नाम से असल में मरकज़ी इस तरह हसन कॉलोनी मरकज़ी इमाम बारगाह है। ये इमाम बारगाह भी है, मस्जिद भी है। यही बाद में हमने ये नाम तजवीज़ हुआ हसन कॉलोनी, और यही हमने गवर्नमेंट को भी दे दिया कि इस तरह ये नाम, चूँकि हम गुरों के नाम से पुकारते हैं तो अभी ये हसन कॉलोनी के नाम से उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और बाद में हमने ये वहाँ मजलिस वहीं से शुरू हो गया जी। 1976 से 77 से हमने मजलिस शुरू की। और दूसरी बार हमने इसको 98 में ये 2 मंजिला मैंने मार्फी फाउंडेशन को दरख्वास्त देकर वो पैसे कोई उन्होंने था उनके कुछ चंदे किया। तो इस तरह से ये मरकज़ी इमाम बारगाह ये जो बना है। अभी मदरसा भी चल रहा है इस वक्त, ऊपर के उसमें नीचे इमाम बारगाह है। और यही ख़वातीन के लिए ऊपर जब मजलिस होती तो ख़वातीन ऊपर होते हैं, नीचे इमाम बारगाह में मजलिसें होती है। तो ये हमने इस तरह बताया। ये पहले वाला जो बल्तिस्तान था, आपके बचपन के ज़माने का बल्तिस्तान और आज के बल्तिस्तान में क्या फ़र्क है? कुछ मिसालें देकर आप हमें बताएंगे? हाँ साहब, बहुत फ़र्क है पहले वाले बल्तिस्तान और आज के बल्तिस्तान में, आसमान और ज़मीन का फ़र्क। मेरे ज़िंदगी में मैं मुख्तसर सी मेरी इस वक्त तकरीबन 75-76 साल मेरी उम्र है। इस ज़िंदगी में हम जब इधर आए थे, चुंदा की बात नहीं है, हम सुनी सुनाई बातों को छोड़ दो, इधर आए थे तो उस वक़्त भी ये पत्थर का ज़माना था। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। और अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पत्थर का ज़माना कैसे?
माचिस लेने की वसत नहीं होता था लोगों को। अच्छा। हाँ, माचिस लेने की 2 आने में माचिस आता था, 2 आने में वो महंगा पड़ता था। एक तो लोग जो है ना उसको अपने आग सुलगा के वो उसको रखता था सुबह तक। एक दूसरा जब आग नहीं होता था तो वो चकमाक, अच्छा। चकमाक सफ़ेद पत्थर, जी जी। उसमें कोई सा नामी कोई एक सा कोई वो है ये उसको पे रख कर या उस चमाक को उधर तवे से वो जो काजल हाँ। वो करके जमा करके वहाँ ये चकमाक लगाते थे तो उससे चिंगारी जो निकलता था वो उस पर लगता वो आग उठाता सुलगाता था। अच्छा। इस तरह से यदि आग सुलगा के लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ये अपने चूल्हा का बंदोबस्त होता था। एक मुझे याद है अभी कुरुम्बो हंडी, शायद आपने देखा होगा, हंडी कुरुम्बो पत्थर का क्वात जो हम काची बनाते हैं, हमने खुद इस्तेमाल किया, हमारे घर में इस्तेमाल किया है पत्थर के ज़माने, इसलिए भी मैं कहता हूँ। अच्छा, तो लोग कहते उससे पहले तवे के बदले में, वो तो मैंने नहीं देखा, तवे के बदले में वो ब्लैक वो ऐसा पतला वो पत्थर का जो वो उस पे आग लगा के उस पे रोटी बोटी बनाते थे। तो ये पत्थर का ज़माना है। हाँ, पत्थर की सिल, हाँ सिल, उस पे रोटी रखते थे तवे के बदले में। तो अब यदि ये चीज़ें उस वक़्त शिंगलेप, आप ये देखो तो ये क्या है इसका, हम आमतौर पर शिंगलेप हमारे बच्चों से पूछे ये शिंगलेप किसे कहते हैं? बेलचे को बोलते हैं। बेलचे को बोलते हैं, लेकिन वो शिंगलेप ही है ना। क्या नाम शो क्यों शिंग लकड़ी और उसका लेप ये इतना सा हाथ जैसा बनाता था। आपको याद होगा आपकी खरमा में इस वक्त भी, खबरों में भी इस वक्त भी इस्तेमाल है, यही है कि नहीं? जी जी। आपने देखा है कि नहीं ये शिंगलेप? जी जी जी। बिल्कुल हाथ की तरह ये बनाता था। वो क्यों? ये हमारे इस करदू में तो खैर ज़मीनें बहुत है ना, आपके उधर ज़मीन कम है, खपलू में भी कम है। उस यानी कम बनाकर, छोटा बनाकर इतना ज़मीन बचाता था, वो पैदावार को की हिफाजत। इतना मेहनती लोग थे आप, खरमा और खपलू वाले दोनों। हम खुद इधर आए तो ये हाजी मोहम्मद तकी जो इधर आकर उसने ये जो लगाए पौधे सेब के, उसको देखकर हमने सेब लगाया। ये हाजी मोहम्मद तकी जो पारवी गुलाम अहमद पारवी का वालिद, इसकी बड़ी ताउन भी है हमारे इस महल्ले के लिहाज तकी का बड़ा ताउन है। खैर दिल का अच्छा आदमी था। अब मस्जिद के साथ उसने बड़ा ताउन भी किया है, हम उसकी कदर करते हैं। तो ये हमारी मिसालें हैं मैंने जो देखा यानी उस वक़्त। अब मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार बालिग होकर जब पहली बार मैंने फ़ोन उठाया, अब आप अंदाज़ा करो, फ़ोन उठाया तो क्या हुआ, मेरा दिल धड़क रहा था। अच्छा। क्या होगा ठीक है ना, दिल धड़क रहा था। बाद में ये फ़ोन तो अभी को छोड़ दो, ये मोबाइल अभी बच्चों का हाथ का खेल बन गया है। आम से ज़्यादा उन्हें आता है। उस वक़्त ये कहते थे अच्छा अमेरिका में अभी लोग यदि आमने सामने, उधर अमेरिका और इधर आमने सामने होकर बातें करते हैं। नहीं छोड़ दो, हम लोग कहते थे छोड़ यार ऐसे पागल वाले बातें करता है। अमेरिका और इधर आमने सामने बातें होती है। अब आप देखो आमने सामने बातें हो रही कि नहीं, है नहीं? और तार के, हाँ जी, बगैर किसी तार के, कि बगैर किसी तार के। उस वक़्त टेलीफोन ही वो हमने लाया तार वाला भी टेलीफोन लाया हुआ था। अभी देखो लोग उस वक़्त कापियाँ लिखते थे, अभी क्या है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसी पे काम होता है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है कि वो सब जानते हैं। पहले तो हम अपनी किताब कापियाँ रख कर साल भर उसी पे फिर तैयारी करता था, इम्तिहान की कापियों को देखकर नोट से देखकर करते थे। पहले ज़माने में बिजली भी नहीं थी।
बिजली, हाँ कैसे पढ़ते थे बचपन में, वो कैसे गुजारा करते थे, उसकी कुछ याद ठीक, बहुत अच्छा। इधर पहली बार बिजली आ गई, डीजल की बिजली, वो 1968 में, 1968 में स्कर्दू में, हाँ हमारे यहाँ भी लगे। बाद में वो साल 1.5 साल रहा, फिर ख़त्म हो गया, फिर पावर हाउस बाद आने लगे। अच्छा। पावर हाउस से फिर बिजली, फिर पन बिजली बन गई। पन बिजली बन गई, तो पन बिजली बन कर ये बिजली आता रहा। खैर, जब हम पढ़ते थे उस वक्त बिजली नहीं था। अच्छा। बम्बा, चराग या लालटेन, बम्बा यानी जैसे बोतल में वो तेल डालकर वो उसके बत्ती निकाल कर उसको होता था। और उससे पहले लशी, आप सुना है कि नाम? लशी मैंने पहली बार सुना है। लशी पहली बार सुना। ये एक जंगली दरख्त है, वो शुपा अच्छा। तो सुना होगा, शुपा देखा है मैंने। उससे ज़्यादा तेज़ जलने वाली लकड़ी है। अच्छा। लशी। और हमारे जो गुजर वाले भी लेके आता था, और बकरवान वाले कहते हैं, बकरवान वाले कहते थे, उधर से वो घोड़ों पे लाद के, चूँकि हम इसको ख़रीदते थे तो उधर से वो लशी घोड़ों पे लाद के इधर दुकानों पे फरोख्त करते थे। यही लकड़ी वो बिल्कुल तेज़ जलता था। अच्छा। हाँ, और मुझे याद है वो 8 आने का मेरे वालिद जो है ना दुकान पे रख कर वो फरोख्त करता था, किलो सेर, 8 आने का सेर, और घर में वही जलाता था उसकी रोशनी के लिए। वो उसको भी बोतल में डालते थे कि ऐसे ही पत्थर रखता था। अच्छा, उसके ऊपर दरमियान में, उसके ऊपर ये लशी जलाकर उधर रखता था। अच्छा, देर तक जलता था ये? हाँ, तेज जलता था। नहीं, काफी देर तक जलता देर तक। अब वो बड़े बड़े वो बनाते थे ना, क्या कहते हैं हम उसको, सलाख जैसा। अच्छा। और आगे पीछे ज़्यादा हुआ ना, 2-3 लशी उसको जला के रोशनी के लिए लेके जाता था। अच्छा। हाँ, ये आपने पहली बार सुना हो। बिल्कुल, ये मैंने पहली बार सुना। अच्छा, इस तरह से रोशनी का बंदोबस्त। फिर इसके बाद लालटेन का आया। अच्छा। लालटेन आया। अब हम लालटेन उस वक्त हम जब पढ़ रहे थे लालटेन इस्तेमाल होता था, बम्बा भी इस्तेमाल होता था। जनाब मोहतरम हाजी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और अपने ज़र्नी ख़यालात, अपने तजुर्बात, अपने बचपन से लेकर अब तक की वाक़यात आपने हमारे नाज़रीन से शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब, ज़बानी साहब, मैं आपका बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाकर मेरे इधर गरीब खाने में आकर इधर आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, और फिर मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी आपने। चूँकि ये कि हमेशा सोशल मीडिया पर आएगा तो लोग भी देखेंगे कि कौन क्या है। तो बहरहाल मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, मेहरबानी। ये थे मोहतरम हाजी मोहम्मद ख़ान साहब। आपने इनकी तफसीली आपने गुफ्तगू भी सुनी। इंशाअल्लाह फिर किसी इल्मी और फाजिल शख्सियत के साथ, बुज़ुर्ग शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें स्कर्दू बल्तिस्तान से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।